टीवीएन त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है। दख ब्लड सूरीनाम से हम निकालेंगे, आपके सामने रखेंगे और बता दें कि आज सोमवार है, अक्टूबर की 12 तारीख 12 अक्टूबर। आपकी ज़िंदगी के लिए अगर खुशियाँ हैं तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और ये भी बता दें कि आज एक नई दिन की शुरुआत है इस हफ्ता के लिए, तो तमाम खुशियाँ आपके वास्ते पेश की जाती है। काम्बियो कोर्स आज के लिए $US 14.29 है और यूरो के वास्ते 16.20 है। फिर तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास है ऑनलेदत 3.98 और डीजल का दाम है 3.40। तो देखो गुजरे हुए हफ्ता 3.04 था, आज 3.40 हो चला, करीबन 36 SR और बढ़ गया। डीजल का दाम और ऑनलेदत का ये भी बढ़ा है। फिर RBA के पास है ऑनलेदत 11.32 और डीजल का दाम है 3.55। तो ये भी आपको पता हो गया है। दुखी ओफर इफालिवासी एंड दे पे निकेरी यका निद बाई द दैफल तो बिख्त खान ना बोले शैतान से तू बातचीत नहीं कर सकते हैं, यानी कि रहमियत नहीं मिलेगा अगर शैतान से आप बात करेंगे। परसोनन अख्तर ब्लिट्स सिक्योरिटी हाउडन काकन स्टेफ, यानी कि ब्लिट्स सिक्योरिटी जो लोग इसके पीछे में है ना, अगवाकार जो है अपना जबड़ा मुंह जो है इतना जबर बंद रखा कि खुलता ही नहीं। कोतिनो स्निथिर बोले कोतिनो जिनके नाम पर काका ऐप के ज़रिए जब छानबीन किया गया है तो पता चला कोतिनो के नाम पर यह बदरैफ है, लेकिन पूछताछ करने की बाद पता चला कि कोतिनो यहाँ नहीं है। और ये बात बता रहा है लेफ्लांग बोले जो मेद ऑपरेटर इस बदरैफ का, तो बोले ये बात बता रहा है। और अभी तक नहीं पता है कि कौन लोगों का ये बदरैफ है, यानी कि ऐखनार इसके पीछे कौन कौन लोग हैं अभी पता नहीं चलता। ब्लिट्स सिक्योरिटी ये बदरैफ है और ये लोग कोशिश किए हैं ना गलत तौर और तरीक़ इस्तेमाल करते हुए लोगों को ठगने के लिए। मतलब ये है कि हॉलैंड से न जो लोग आते हैं, तो नीदरलैंड से जो लोग आते हैं, तो ब्लिट्स सिक्योरिटी करीबन 5,000 पैसा उन लोगों को से ज़बरदस्ती फरप्लेक्स जिसे लोग बोलते हैं, ज़बरदस्ती उन लोगों से भरवाते हैं 10 दिन की क्वारंटाइन के लिए। लुसियानो कोतिनो यानी कि काका एफ के ट्रैक्सल से मैंने बताया, पता चला कि ये आदमी ऐखनार है, यानी कि मालिक इस बदरैफ का। और जब कोशिश किया गया है न इस नंबर पर तार के ज़रिए इनसे बातचीत करने के लिए, तो एक लीफलांग से बात हुई और बोले कि कोतिनो यहाँ नहीं है, 7 बजे फिर आप तार करो तो फिर बातचीत होगा, क्योंकि ये बता रहा कि मेरी ऑपरेटर है लीफलांग। और बोले है ना कि इस वक्त में जब फिर तार किया गया उनसे कुछ पूछताछ करने के लिए, तो बोले कि इस वक्त में हम कोई जवाब आपको नहीं दे सकते हैं और इस वक्त नहीं हो सकता, आधा घंटा बाद आप तार करना। और 1 घंटा बाद जब लोग तार किए तो पता चला है कि कोई जवाब देने की तैयार नहीं था। लेकिन ये कहा गया है कोतिनो आज सोमवार को एक स्टेटमेंट मीडिया के वास्ते भेजाएगा जिसमें ये बताएंगे कि समस्या किस तरह से है, क्योंकि पता चलता काका एफ ट्रैक्सल से कि ये बदरैफ प्लितोस्त्रात सेसन तक पर है, लेकिन ये झूठ बात है। वहाँ पर जब छानबीन किया गया तो वहाँ पर कोई दूसरा रहता है, कोई दूसरा आदमी का, दूसरे लोगों का ये एड्रेस है प्लितोस्त्रात। तो अब देखो कौन सी फैसला इसमें लिया जाता है। ये भी बता दे प्रेसिडेंट कोफित नेगेटिव देलन regering delegatie in zelf quarantaine, मिनिस्टर दियाना पोकी पॉजिटिव टेस्ट ऑफ COVID-19। तो आपको पता चला जितना डेलेगासी ना आइफन रोजवेल्ट कोऑर्डिनेटर जो कम्युनिकासी दिन सूरीनामा का है, दगबला सूरीनामा से ये बात बताया गुजरे हुए हफ्ता में ना, गुजरे हुए वक्त में जितना लोग regering डेलेगासी गया था ना और लोगों से बातचीत करने के लिए, तो वो लोग पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। ज़ेलफ क्वारंटाइन में दियाना पोकी वगैरह ये सभी है। और जब पूछा गया इनसे रोजवेल्ट से कौन कौन से लोग हैं ना, प्रेसिडेंट नेगेटिव टेस्ट, मिनिस्टर पोकी को नेगेटिव पॉजिटिव ना,
मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है तो ये नहीं खतीफ है, लेकिन पोकी मिनिस्टर पोकी जो है ये पॉजिटिव मिनिस्टर दियाना पोकी खरौत बलैद बॉस बहर का, और लोकल मीडिया से पता चला कि जिकन हर्स में है और वहाँ से इनका हालत ठीक है। इनका डायरेक्टर जो है ये भी है ना, एक दूसरा इंस्टैलिंग में दूसरा जगह इनको रखा गया, ये भी पॉजिटिव है। और गुजरवे हफ्ता में जितने कोलिका मिनिस्टर वगैरह फीपी वगैरह स्टार्ट हो प्रेसिडेंशियल दिल खासी पोसु गुरुन गया था, तो ये सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा DNA voorzitter Marinus B, regionale ontwikkelingssport, natuurlijk hulpbron, justitie, politie, defensie, arbeid का werkgelegenheid, jeugdzaken, landbouw, veeteelt, visserij binnen waren ना ये सभी वहाँ पर गया है ना। फिर veiligheids eenheden जो veiligheids eenheden वो लोग भी गया था यहाँ कुरुतु में, और यहाँ बहुत से लोग इस कुरुतु में भी मौजूद था। तो अब पता नहीं है, बहुत से लोगों को पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। तो ब्लड्स की जो बात मैंने आपको बता दें, बहुत अफसोस भरी बात है, यानी कि इस तरह से लोगों को इतना पैसा ठगे हुए हैं ये लोग ना। अब सरकार को चाहिए इसमें काम करने के लिए। दुखी ओफर इफालीवासी NDP निकेरी के इफालीवासी के सबब से सिलसिले में ये बात बता रहा है कि शैतान से तो आप कोई रहम नहीं पा सकते हैं ना। तो फोर्सेतर जो है NDP का ये निकेरी गया था 2 दिन के लिए वहाँ पर इफाल्यूएट करने के लिए कि समस्या क्या है कि गुजरे फरकीसिंग में ये लोग इतना क्या कहते हैं, इतना सीतल जो वहाँ पर हार गया है। सिर्फ 1 सीतल मिला, 5 सीतल वहाँ, लेकिन 4 फेहापे को मिला है। तो फेहापे रशीद दुखी जो असेंबली लेड भी था NDP का निकेरी में है, तो बोले इफालीवासी अगर करना है तो NDP के लोगों के साथ जो फोरलिनी में है, जो आगे खड़ा उन लोगों के साथ मिलकर इफालीवासी न करो, onafhankelijk commissie ठहराओ। Wanneer je evalueert, moet je evalueren van buitenuit. Je kan niet bij de duivel te biecht gaan, de mensen die de partij naar de klippen hebben geholpen। बोले उन लोगों से, शैतान लोगों जो बर्बाद किया इस पार्टी को आज ये हालात में पहुंचाए, उन लोगों से तो बातचीत इफाल्यूएट नहीं हो सकता है। और ये भैया रशीद दुखी का ख्याल है। तकसीरेतन मेद फरहोकिंग बेंजीन प्राइस, आप जानते हैं तेल का दाम जो मोटर गाड़ी के वास्ते चढ़ाया गया है, तो ये सबब है कि तकसीरेत भी चढ़ाया जाता है। ये तो साफ जाहिर है। तकसीरेत एक ब्रोकर बता रहा अकादमी सिकन है से, अगर शहर आप जाना चाहेंगे सेंट्रम में तो पहले 8 से लेकर 12 SRDI, लेकिन अब 15 से लेकर 20 SRDI लोग मांग करते हैं। और दाम जो है टैक्सी शोफर का सब कोई दूसरा होता, सबका एक बराबर नहीं होता है। और ये सबब यह है कि कोई टैक्सी मीटर के साथ और बहुत से टैक्सी एक लेस के साथ, कोई मीटर के साथ टैक्सी नहीं चलाते हैं। तो भैया न एक टैक्सी शोफर बता रहा है, ऑनर डायरेक्टर जो है टैक्सी बदराइव का, तो बोले हम लोगों को भी ये ज़रूरी पड़ा, यानी कि तेल के सबब से टैक्सी रेट है जो ये और ऊंचा करने के लिए और बढ़ाने के लिए। Verdachte rampie van schietpartij op Gouden concessie te Mama Njuka aan Gouden, ये आदमी जो भाग गया था गुजरवे साल में, आप जाने हैं कि डाकू लुटेरा लोग ये और इनके साथी मिलकर लोगों के ऊपर वहाँ पर गोली चलाया, और यह है मामा जुका में। तो एतवार अक्टूबर की 11 तारीख को रिसर्चर जवाब देने रिसर्च ओस का 52 साल का ER, जिन्हें लोग ज़्यादा राम्पी के नाम से इनको पकड़ा गया है, यानी कि चोरी और फिर लोगों के ऊपर गोली चलाने के सबब से और लूटमार करने के सबब से खौद कौन से ऐसी मामा जुका में ना। तो ये सबब है कि आदमी को पकड़ा गया है, जहाँ पर डाकू लुटेरा राहुल लांसू के ऊपर जो वहाँ का बवाकर से गोली चलाया, तो इनको लगा था वो तो वहीं दम तोड़ दिया और इनको भी गोली लगा था। तो ये फ्रांस गुयाना की तरफ भाग गया था, लेकिन अब फिर वापस जब सूरीनाम में आया है तो लोग छानबीन किए और इनको पकड़े हैं न। और इनको पकड़कर ओबम्बार मिनिस्ट्री के बातचीत करने के बाद ER को पकड़कर बंद कर दिया गया है। तो भैया देखो, तो ये लोग समझते हैं कि हम बुराई करें तो हम कभी नहीं पकड़ा जाएंगे, तो देखो पकड़ा गया है। बहरहाल दोस्तों, आगे चलकर ये भी खबर बताई जाती है कि geslaagden wachten al maanden op rijbewijs, tekort aan materiaal ना होने की सबब से बहुत से लोग जो एग्जाम बनाए सलाख हुए हैं। तो ये सोच रहा है rijbewijs मिलेगा तो हम मोटर गाड़ी अब सड़क पर चलाएंगे, लेकिन इंतज़ार कर रहा है rijbewijs अभी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि मटेरियल की कमताई के होने की सबब से इन लोगों का क्या कहते हैं rijbewijs नहीं मिल सकता है।
तो भैया उम्मीद किया जाता सरकार इस पर काम करे और ये लोगों को रेबीज एक बहुत अहम ज़रूरियात है, एक अहम चीज़ है मोटर गाड़ी चलाने के, तो उम्मीद है कि इनको रेबीज मिल जाए। बहरहाल तमाम खबरें जो आज के लिए अहमियत रखता है हम भी तो आपके सामने रख दिए हैं। जो आपके लिए अहम है ले लेना, नहीं है तो यहीं फिर छोड़ देना आप हर एक को। और आज के लिए रेखी सर साहिब सोनी को हम शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाअल्लाह ज़िंदगी भी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।